नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे एक पैरालिसिस का पेशेंट एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अपनी फिंगर के अंदर ताकत लेकर आ सकता है। जब किसी को पैरालिसिस होता है, पूरी रिकवरी हो जाती है, पैर की हो जाती है, बाजू की हो जाती है, काफी हद तक कंधा चलना लग जाता है, कोहनी चल रही होती है, बट उंगलियों में कहीं ना कहीं कमजोरी बनी रह जाती है और खासकर लेफ्ट हैंड की। अब अगर हम अपनी उंगलियों में ताकत लेकर आना चाहते हैं तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस पर ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, इसको भी समझ लेते हैं। जब आपके दिमाग में क्लॉट आया था, नस फटी थी, तो ब्रेन का वो हिस्सा जो आपके हाथ पैर को पहले कंट्रोल करता था, चलाता था, किसी चीज को पकड़ने की क्षमता देता था, वहां नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से हमारे शरीर की एक तरफ में कमजोरी आई थी। अभी कमजोरी धीरे धीरे चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि ब्रेन ने अपने अंदर थोड़ा सी चेंजेस लेकर आए, सुधार लाया। मगर फिंगर में सुधार लाना बहुत मुश्किल होता चला जाता है क्योंकि ये फाइन मोटर स्किल्स में आता है। फाइन मोटर स्किल्स का मतलब क्या होता है कि ये बारीकी वाला जो काम हम जब भी करते हैं, जैसे बटन बंद करना या लेस बांधना, ये फाइन मोटर स्किल्स के अंदर है। यहाँ पर ब्रेन को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा कंट्रोल चाहिए होता है और जिस भी काम में हमारे दिमाग की यूसेज ज्यादा होती है उसकी रिकवरी लेट होती है। तो हमारी जो उंगलियां हैं उसमें ताकत लाने के लिए हमें अपने ब्रेन को ज्यादा विकास करवाना पड़ेगा, ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसे समझाना पड़ेगा कि उंगलियों से काम कैसे लेना है। तो शुरुआत करते हैं। ये छोटा सा ग्रिपर हमने मंगवाया है डिकैथलन से, 500 रुपीज का आता है, 500 रुपए का आता है। तो आप लोग भी साइट पे जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपने ध्यान क्या देना होता है कि ये हमने तब इस्तेमाल करना है जब हमारी उंगलियों में ताकत बंद करने की नहीं है। मगर नहीं, मेरा हाथ खुला हुआ है, मैं बंद करने की कोशिश करता हूँ बट ये हो नहीं पाता, मतलब पावर महसूस नहीं होती। अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को दबाने की कोशिश करोगे तो ताकत नहीं लग पाती। आप ग्लास पकड़ रहे हो, ग्लास हाथ से छूट जाता है, तो आपको एक ग्रिप चाहिए होती है कि आपने किसी चीज को पकड़ लिया, वो आपके हाथ से ना करे। ऐसी कंडीशन के अंदर ग्रिपर हेल्पफुल होता है। अब ये जो ग्रिपर है, मैं आपको थोड़ा पास लाके दिखाता हूं। इसकी खास बात क्या है, इसमें वेरिएबल होते हैं। आप इसमें वेट को ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे मैं इसको यहां से करता हूं, अब ये वेट बढ़ गया, अब ये टाइट हो गया, ठीक है। इसको अगर हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, अब ये लूज हो गया, ये इजिली अब होगा। तो ये हमें हेल्प मिलती है इस ग्रिपर। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी ग्रिपर की जो स्ट्रेंथ होती है वो फिक्स होती है कि ये लाइट है, ये मीडियम है, ये हार्ड है। मगर जब हम एक फ्लेक्सिबल ग्रिपर यूज करना शुरू करते हैं तो हमारे इंप्रूवमेंट के हिसाब से हम इसको चेंज कर पाते हैं। तो जैसे अभी मैंने इसे लाइटेस्ट पे हमने सेट कर रखा है, हाँ बिल्कुल लाइटेस्ट पर है। अब मैं इसे करूंगा, बहुत आराम से हो रहा है। तो आपने जज करना है, शुरुआत हमेशा हल्के से करनी है, आपने कोशिश करनी है कि मैं इसे कर पाऊं। अगर आप इस दोनों पीस को टच कर पा रहे हो, ये आवाज आ रही है, यानी आप इस लाइक हो गए हो। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी स्ट्रेंथ को, इसकी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम एक पॉइंट नीचे चले जाएंगे, ठीक है। फिर ट्राई करेंगे। अब ये जा रहा है मगर ताकत मुझे ज्यादा लगानी पड़ रही है। तो आप इस तरह से जज करते चलेंगे कि मेरे को कहां पर एक्सरसाइज करनी है। अगर आपसे ये नहीं हो रहा, इससे पहले वाला हो रहा, तो यहां पर आप टिके रहोगे। कब तक टिके रहोगे? जब तक ये टच करना स्टार्ट ना करे। फिर टच होना शुरू हो गया, फिर हम एक पॉइंट नीचे कर देंगे, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। अब हम इसको दोबारा से कोशिश करेंगे। अभी मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है टच करना। अब आप खुद देख पा रहे हो, मेरा हाथ पूरा कांप रहा है बट ये टच नहीं हो पा रहा है। बट हम दोबारा से कोशिश करेंगे, थोड़ा नीचे से, ये थोड़ा सा रह रहा है ना। तो ये आपने भी करना है। आपने अपने हाथ में ताकत लेके, यानी कि कम से कम 3 पॉइंट तक, 24, ये है 8, 16, 24 किलो तक के आपने इसको टच करने की कोशिश करनी है। इससे ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इससे ज्यादा स्ट्रेंथ एक नॉर्मल इंसान को नहीं चाहिए होती। मगर अगर आप एथलीट हो, आप रॉक क्लाइंबिंग करते हो, तो आपको ग्रिप चाहिए होती है, वहां पर ताकत चाहिए हाथ में। तब जाकर आपको इसका लेवल इससे ज्यादा बढ़ाना पड़ सकता है। मगर उससे ज्यादा एक नॉर्मल इंसान के लिए 24 किलो तक का वेट, 24 किलो की ताकत, इसको सुनकर आपको एक लाइन जरूर याद आ रही होगी, वो है सनी देओल की, कि 2.5 किलो का आता है। तो आपका हाथ 2.5 किलो का नहीं होता, उसे कहीं ज्यादा भारी होता है और उसमें ताकत 24 किलो तक की होनी चाहिए। यानी आपके हाथ में पकड़ की ताकत 24 किलो तक की होनी चाहिए। तो हमने अपने हाथ पे काम करते रहना है कि मेरी उंगलियां बंद करने की ताकत आए और मैं किसी चीज को पकड़ूं तो वो छूटे नहीं, क्योंकि अगर छूटेगी तो वो टूटेगी। और हमने अपनी लाइफ को पहले से बेटर करना होता है और बेटर करने के लिए एक पैरालिसिस पेशेंट को अपने हर एक चीज पे काम करना है, अपनी पूरी बॉडी पे काम करना है और सबसे ज्यादा अपने ब्रेन पे काम करना है। जब आप ये कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपका हाथ काम कर रहा है, बट एक्चुअल में सारी की सारी ताकत यहां से लग रही होती है, हमें महसूस नहीं होती। मगर मैंने जब उंगली को मोड़ने के लिए कहा, दबाव लगाने के लिए कहा, तो सिग्नल कहां से आया? ब्रेन से आया ना। ब्रेन ने मसल्स को बताया कि आपने इतनी ताकत से इसको दबाना है। तो सब एक्सरसाइज आपकी ब्रेन की है, आपके हाथ पैर की नहीं है। मसल स्ट्रांग होंगी, ब्रेन का सिग्नल स्ट्रांग होगा, तब जाकर तो आप टच कर पाओगे, वरना आप
नहीं कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफी कुछ समझ गए कि हम छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से अपनी जो स्पेसिफिक दिक्कतें होती हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दिक्कत थी कि आपके हाथ से सामान को छूटने की, तो आप इसे यूज कीजिए, अपने हाथ में पावर लेकर आइए और इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।